परियों के देश में, सूरज के गाँव में, चंदा की छाँव में, तारों की नाव में हम सैर करने जाएंगे, कहानी सुनने जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटा सा बीज धरती पर गिरा। वह अपने नए घर में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने आसपास के पौधों से दोस्ती करने की कोशिश की, परंतु कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। जैसे ही रात होती, वह और भी अकेला हो जाता। एक रात जब वह धरती माँ की गोद में लेटा हुआ था, उसने आसमान की ओर देखा। वहां उसने तारों को चमचमाते हुए देखा। वे तारे इतने सुंदर और अद्भुत थे कि बीज उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मन ही मन इच्छा की, काश मैं इन तारों को छू सकता। छोटा बीज तारों तक पहुंचने के सपने देखने लगा और वह बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ समय बाद एक रात तारा परी उसके पास आई। परी ने उससे पूछा, प्यारे बीज, तुम इतने उदास क्यों हो? बीज ने कहा, मैं इन खूबसूरत तारों को छूना चाहता हूं, लेकिन मैं कभी उन तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तारा परी ने कहा, यह सपना शायद पूरा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा, अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा और दूसरों की भी मदद करनी होगी। यदि तुम ऐसा करोगे तो एक दिन यह सपना अवश्य पूरा होगा। यह कहने के बाद परी उस स्थान से चली गई। यह सुनकर बीज को नई उम्मीद मिली। उसने वादा किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने अपने अंदर के डर को छोड़कर अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे बीज ने खुद पर काम करना शुरू किया। पहले वह एक छोटा पौधा बन गया। कई ऋतुएं बीती, मौसम बदले, और बीज को हर बार नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आंधी तूफान आए, बारिश हुई, बिजली कड़की, लेकिन बीज ने हार नहीं मानी। वह हर कठिनाई के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह दिन बर दिन बड़ा होता गया और उसके ऊपर सुंदर फूल खिलने लगे।
फिर एक दिन वह एक मजबूत और खूबसूरत सेब का पेड़ बन गया। अब वह पेड़ अकेला नहीं था। उसकी शाखाओं पर पक्षियों ने घोंसला बनाया। गिलहरियां उसकी डालों पर उछल कूद करती और चींटियां उसकी जड़ों के पास अपने घर बनाकर रहती। तितली, सांप, बंदर और अन्य जानवर उसकी छाया में खेलते और उसकी शाखाओं पर लटकते। पेड़ अब बहुत खुश और संतुष्ट था। उसने तारों को छूने की इच्छा करनी ही छोड़ दी थी। फिर एक दिन तारा परी वापस आई। परी सेब के पेड़ को देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, समय आ गया है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, तुम्हें आकाश में तारों को छूने का अवसर दूं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी परी, अब मुझे सितारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने फलों का ध्यान रखना है और मैं उनका ख्याल रखते हुए बहुत खुश हूँ। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने खुद पर इतना काम किया है और अपनी जिम्मेदारियों में खुशी पाली है, तो मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? सेब के पेड़ ने पूछा। हाँ, अब से हर सेब के अंदर एक तारा होगा, ताकि जब भी धरती माँ के बच्चे सितारों को छूने की इच्छा करें, वे ना केवल उस तारे को छू सकेंगे, बल्कि वे स्वस्थ और बलवान भी बनेंगे और उनके भीतर नई ताकत और आत्मविश्वास भी आएगा। सेब का पेड़ ये सुनकर बेहद खुश हुआ। वह जानता था कि वह अब ना केवल अपनी खुशी के लिए, बल्कि धरती माँ के बच्चों की भलाई और उनके स्वास्थ्य के लिए भी योगदान दे रहा है। उसने परी को धन्यवाद कहा और इस तरह सेब का पेड़, परी और धरती माँ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, जहाँ हर सेब के अंदर छुपे सितारे बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देते रहे। साथ ही सेब उनकी सेहत और स्वास्थ्य का खजाना बन गया। आज भी जब कोई बच्चा सेब को बीज से काटता है, तो उसे अंदर एक सुंदर तारा मिलता है। वह तारा बच्चों को यह याद दिलाता है कि सच्ची चमक करुणा, सहानुभूति और दूसरों की मदद करने में छुपी होती है, और यही गुण जीवन को रोशन करते हैं। तो क्या आप भी तैयार हो उस तारे को ढूंढने और उसे अपनी ताकत बनाने के लिए? जल्दी से एक सेब उठाओ और खुद देखो। परियों के देश में, सूरज के गांव में, चंदा की छाँव में, तारों की नाव में हम सैर करने जाएंगे, हम कहानी सुनने जाएंगे।